हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट और क्वेरी जो पिछले काफ़ी दिनों से मुझे पास आ रहा है। चाहे कोई बच्चा सीए फाइनल का हो, चाहे इंटरमीडिएट का हो, या इवन फाउंडेशन का हो, सारे बच्चों के, हर लेवल के बच्चों की ये क्वेरी आ रही है। क्वेरी क्या है, एक बार मैं आपका डिस्कस कर लूँ। आप सबको पता है इंटरमीडिएट और फाइनल के तो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। फाउंडेशन के रिजल्ट दिसंबर 23 के अभी तक आए नहीं है, बट उनके एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं। नवंबर 2023 इंटर फाइनल या दिसंबर 23 फाउंडेशन, आप सबको पता है ओल्ड सिलेबस का आखिरी अटेम्प्ट था। और अब मई 24 के अंदर या जून 24 के अंदर जो पेपर होंगे वो न्यू सिलेबस के हिसाब से होंगे। तो काफी सारे बच्चों को डाउट ये आ रहा है कि सर, क्या जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे न्यू सिलेबस के अंदर, या उन्हें कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा। यदि उन्हें कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा तो उसकी कोई फीस पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर हम न्यू सिलेबस के हिसाब से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आईसीआई का न्यू स्टडी मटेरियल अगर हमें चाहिए तो किस तरह से मिल सकता है। बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं और डाउट्स का कारण भी आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। आईसीआई ने पहले अपनी ट्रांजिशन वाले डॉक्यूमेंट में कुछ और बोला था और अब आईसीआई के एक्शन से कुछ और निकल के आ रहा है। तो सारे के सारे डाउट्स, चाहे आप फाउंडेशन के हो, चाहे आप इंटरमीडिएट के हो, चाहे आप फाइनल स्टूडेंट के हो, आप किस भी सिनारियो में फॉल करते हो, आपका एक ग्रुप पास हुआ है, आपके दोनों ग्रुप पास हुए हैं, आपका एक भी ग्रुप पास नहीं हुआ, आप डायरेक्ट एंट्री वाले हो, आप फाउंडेशन वाले हो, हर तरह के स्टूडेंट को एब्सोल्यूट क्लैरिटी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने किसी फ्रेंड के साथ, जिसके जो किसी भी लेवल पर हो और जिसको ये डाउट हो, उसके साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं कि सर, अगर हम ओल्ड सिलेबस के अंदर हैं, हमने ओल्ड सिलेबस के अंदर एग्जाम दिए हैं, तो अब क्या न्यू सिलेबस के अंदर हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा या नहीं। अब ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन की बात आई कहां से, मैं आपको बता दूं। पहले तो ये आईसीआई का ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट है जो आज से कुछ समय पहले आया था, लगभग 2-3 महीने पहले आया था। इसके ऊपर आप सबने ये ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, इसके ऊपर हर किसी ने वीडियो भी बनाई, मैंने भी बनाई थी इसके ऊपर वीडियो। उस ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने क्लियरली लिख रखा था कि सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग बोले तो जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, जब उनका नवंबर 23 के अंदर इंटरमीडिएट और फाइनल का एग्जाम हो जाएगा और जब वो फाइनल के या फाउंडेशन के दिसंबर 23 के एग्जाम्स ले लेंगे तो उसके बाद उनका ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। और पिछले काफी दिनों से जब तक मेरे पास क्वेरी आती थी, मैं हर बच्चों को यही बोलता था, चाहे वो इंस्टाग्राम पे क्वेरी आए, चाहे वो हमारी व्हाट्सएप पर आए, कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन की बात ही अब खत्म कर दी। एट प्रेजेंट आईसीआई की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई जिसके थ्रू ऑटोमेटिक कन्वर्जन की आईसीआई ने बात कर रखी हो। इनफैक्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एसएसपी पोर्टल पे आईसीआई ने कन्वर्ट करने का मैनुअल प्रोसीजर भी कर दिया है। ये मैनुअल प्रोसीजर 1 जुलाई के बाद से ही आ गया था, बट ये मैनुअल प्रोसीजर अभी भी चल रहा है। और रिसेंटली आईसीएआई की तरफ से सारे स्टूडेंट्स को एक मेल आई है जिसकी वजह से आईसीआई की इंटेंशन थोड़ी बहुत क्लियर हो गई है। पहले मैं आपको वो मेल दिखाता हूं जो काफी सारे स्टूडेंट्स को देखने को मिली है। मेरे पास काफी सारे फाइनल और इंटरमीडिएट के बच्चों का मैसेज आया जिनके पास ये मेल आई है। अगर आपके पास मेल नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट पहले मैं आपको एक मेल एक बार दिखाता हूं कि आईसीआई क्या कह रहा है उस मेल के अंदर। हाँ जी, ये वो मेल की कॉपी है, मैंने एक स्टूडेंट से ली है। इसके अंदर मेल के अंदर ये आया, डियर स्टूडेंट, यू मे कन्वर्ट टू न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बाय फॉलोइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले एसएसपी पोर्टल पे जाना है, फिर इस तरह से आपको करना है। और ये मेल आई है आपको जॉइंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ स्टडीज से। ये एक ऑटो जनरेटेड मेल है, काफी सारे स्टूडेंट्स को आई है। इनफैक्ट जो बच्चों ने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है ना न्यू सिलेबस के अंदर, उनको भी ये मेल उठा के दे दी है। अब इस मेल से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ये जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन का प्रोसीजर है, अगर आईसीआई को करना होता तो वो ऑटोमेटिकली ले आता। और अगर आईसीआई ने ऑटोमेटिक प्रोसीजर करना ही होता तो ये मेल वो सबको सेंड ना करता, क्योंकि इसके अंदर वो जो मैनुअल प्रोसीजर जो आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, उस प्रोसीजर की डिस्कशन कर रखी है। तो मेरा एक सिंपल सा सजेशन है सारे स्टूडेंट्स को, वो ये है दैट आपको ऑटोमेटिक कन्वर्जन की वेट नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी क्योंकि जब तक आप न्यू सिलेबस के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप आईसीआई का मटेरियल ऑर्डर नहीं कर पाओगे। आईसीआई का जो न्यू सिलेबस का मटेरियल है, सीडीएस पोर्टल पे हार्ड कॉपी आप ऑर्डर करोगे तो एट प्रेजेंट उसका प्राइस काफी ज्यादा आ रहा होगा। बट अगर आपको उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना है, आईसीआई ने बोला था दैट फाउंडेशन के सारे स्टूडेंट्स जो न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करेंगे उनको 500 रुपीज में न्यू मटेरियल मिल जाएगा। और इंटरमीडिएट और फाइनल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक ग्रुप का मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, चाहे आप बोथ ग्रुप्स का मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, आपको सिर्फ 1000 रुपीज के अंदर टोटल वो सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो अगर इस डिस्काउंटेड रेट पे हमें मटेरियल को ऑर्डर करना है तो हमारे लिए न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन के लिए वेट मत करते रहिए। आप जो सिंपल सा मैनुअल प्रोसीजर है उसको पूरा करके अपने आप को
न्यू सिलेबस में कन्वर्ट कर लीजिए। और इस प्रोसीजर के बारे में जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं, इस प्रोसीजर का कोई भी प्राइस नहीं है, कोई भी कॉस्ट नहीं है, आपको कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर है, छोटा सा प्रोसीजर है, हार्डली 5 मिनट के अंदर कर लोगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन की चीज को दिमाग से हटा दो। ठीक है जी। अब यहां पर एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूं, इससे पहले कि मैं प्रोसीजर बताऊं किस किस बच्चे को क्या क्या करना है। अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो मैंने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के अलग अलग सिनेरियो बना दिए। सबसे पहले बात मैं अगर करूं फाउंडेशन के बच्चे की, अगर आप एक ऐसे फाउंडेशन के स्टूडेंट हो जिसने 2 अगस्त 2023 के बाद रजिस्टर किया है, तो लेट मी टेल यू, आप तो ऑलरेडी न्यू सिलेबस के ही स्टूडेंट हो। जो बच्चों ने 2 अगस्त के बाद रजिस्टर किया है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनके एसएसपी पोर्टल के अंदर वो न्यू सिलेबस के अंदर ही रजिस्टर्ड है। इनफैक्ट उन्होंने तो अपना स्टडी मटेरियल ऑलरेडी ऑर्डर कर ही लिया होगा, नहीं कर रखा ऑर्डर तो उनका स्टडी मटेरियल तो सीडीएस पोर्टल से फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑर्डर हो जाएगा। ये बात चल रही है उन बच्चों की जिन्होंने 2 अगस्त के बाद ही रजिस्टर किया। सेकेंड कैटेगरी आती है फाउंडेशन के बच्चों की, वो जिन्होंने 30 जून 2023 तक रजिस्टर कर लिया। आपको याद होगा 30 जून 2023 तक जिन्होंने रजिस्टर किया वो दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल थे। तो मैंने दोनों कैटेगरी ऑफ बच्चों को यहां पे डाल दिया, जिन्होंने दिसंबर 23 के लिए रजिस्टर तो किया था बट उन्होंने एग्जाम्स ही नहीं दिए, एग्जाम्स स्किप कर दिया, उन्होंने अटेम्प्ट स्किप कर दिया। और दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली अभी जो दिसंबर में एग्जाम्स हुए हैं, जनवरी में जो खत्म हुए हैं 6 जनवरी को, वो दिए बट उनका वो क्लियर नहीं होता। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि उनके एग्जाम अच्छे नहीं हुए, तो वो मुझसे ये डाउट पूछ रहे हैं, इसलिए उनको मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, अगर आपने एग्जाम्स दिए और आपके क्लियर नहीं हुए, या आपने दिसंबर 23 के लिए रजिस्टर किया था ओल्ड सिलेबस में, आपने वो अटेंड स्किप कर दिया, तो आपको आगे जो वीडियो में बताया गया प्रोसीजर है वो करना है। आपको ऑटोमेटिक कन्वर्जन की वेट नहीं करनी है, आपको मेरे साथ वो प्रोसीजर करना है जो मैं आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और इस प्रोसीजर को करने के कोई भी चार्जेस नहीं है। इस प्रोसीजर को करने के बाद आप अपना स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं सीडीएस पोर्टल से, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। और उस स्टडी मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए आपके 500 रुपीज लगेंगे। अगर आपने ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस के अंदर स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर रखा था तो 500 रुपीज में न्यू स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ओल्ड सिलेबस में आपने आईसीआई का मटेरियल ऑर्डर ही नहीं किया था तो आपका वो सीडीएस पोर्टल वाला कूपन बचा होगा, फिर तो आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीआई के न्यू स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हैं। ये बात हो गई फाउंडेशन के बच्चों की जो दिसंबर 23 को क्लियर नहीं करते या जिन्होंने एग्जाम्स ही नहीं दिए। इसके बाद वो कैटेगरी आती है जिन्होंने फाउंडेशन के दिसंबर 23 के एग्जाम्स दिए हैं और जिनका एग्जाम क्लियर हो जाता है। रिजल्ट अभी आया नहीं जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बट रिजल्ट आने के बाद अगर आपका क्लियर हो जाता है तो प्लीज टेक केयर, आपको कोई भी कन्वर्जन प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। आप तो स्ट्रेट अवे सीए इंटरमीडिएट के अंदर रजिस्टर करोगे, फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा और 1 मार्च तक आपने आपको जब रजिस्टर करोगे तो सीधा आप न्यू कोर्स के सी इंटरमीडिएट में रजिस्टर होगे, जो लगभग 18,000 की फीस है वो आप रजिस्ट्रेशन के लिए पे करोगे। एंड उसके बाद इंटरमीडिएट की न्यू सिलेबस की जो बुक्स हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि आपने उसकी इंटरमीडिएट की ऑलरेडी फीस पे कर दी होगी, उसी के अंदर स्टडी मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। तो आई थिंक फाउंडेशन वाले बच्चों को एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा किसको कन्वर्जन करनी है, किसको कन्वर्जन नहीं करनी, कौन ऑटोमेटिकली सी इंटरमीडिएट में न्यू में ही जाएगा। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की। इंटरमीडिएट की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं फाउंडेशन रूट वालों की भी बात कर रहा हूं और साथ साथ मैं डायरेक्ट एंट्री रूट वालों की भी साथ साथ ही डिस्कशन करना चाहता हूं। पहली बात, अगर आप एक ऐसे इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं जिसने 1 जुलाई 2023 के बाद रजिस्टर किया है, चाहे फाउंडेशन रूट के से कर रखा हो चाहे डायरेक्ट एंट्री वाले हो, तो लेट मी टेल यू, आप तो सीधा मई 24 के लिए एलिजिबल है। और 1 जुलाई के बाद ही रजिस्टर किया है तो आप ऑलरेडी न्यू सिलेबस के अंदर हो, आपको कुछ भी कन्वर्जन वगैरह प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ न्यू सिलेबस। अगर आपने आईसीआई का स्टडी मटेरियल सीडीएस पोर्टल से ऑर्डर कर रखा है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप सीडीएस पोर्टल से न्यू सिलेबस का मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास कूपन होगा ही और आप उस कूपन के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट न्यू स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हैं। देयर इज नथिंग दैट नीड्स टू बी डन फ्रॉम योर एंड। अब बात करते हैं अगली दो कैटेगरी की, वो सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट जिन्होंने 30 जून तक रजिस्टर कर लिया था। 30 जून तक रजिस्टर करने की वजह से वो आप ऑलरेडी एलिजिबल थे हमारे किसके लिए, नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए। आप नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए एलिजिबल थे और आपने वो अटेम्प्ट स्किप कर लिया, या नवंबर 23 एग्जाम्स आपने दिए बट आपका या तो दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुए, या एक ग्रुप क्लियर हुआ एक ग्रुप रह गया आपका, और या फिर आपने कुछ पेपर में एग्जामिशन है। यानी मैं इस कैटेगरी में, कैटेगरी 3 में उन सारे बच्चों को डाल रहा हूं जिनका इंटर के बोथ ग्रुप्स अभी तक क्लियर नहीं हुए, एक ग्रुप हो गया एक ग्रुप रह गया, कुछ पेपर में एग्जामिशन है कुछ पेपर रह गए हैं, या आपने दिया ही एक ग्रुप था, तो वो भी इस कैटेगरी में आ गया। अब जो बचा हुआ पार्ट है आपको वो ऑब्वियसली न्यू कोर्स के अंदर देना है, तो अब आपको न्यू कोर्स में
कन्वर्जन करनी पड़ेगी। एज आई सेड, ऑटोमेटिक कन्वर्जन की वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आईसीआई की तरफ से ऑटोमेटिक कन्वर्जन आएगी भी सही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे साथ साथ आप ये जो मैनुअल प्रोसीजर मैं आपको वीडियो में आगे बता रहा हूं वो करेंगे। ये प्रोसीजर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, छोटा सा प्रोसीजर है। जब ये प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद आप सीडीएस पोर्टल पे जाएंगे और अपनी बुक्स ऑर्डर करेंगे। जो भी मतलब अगर आपका एक ग्रुप हो गया तो सेकंड ग्रुप की ऑर्डर कर लेना, और अगर दोनों ग्रुप रह गए तो दोनों ग्रुप की ऑर्डर कर लेना। इन बोथ द केसेस आप एक ग्रुप की बुक्स ऑर्डर करो या बोथ ग्रुप्स की, फीस जो है वो 1000 रुपीज आपकी लगेगी। और लास्ट में आपको एग्जाम फॉर्म तो भरना ही भरना है मई 2024 का। एग्जाम फॉर्म अभी तक आए नहीं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मेरी उम्मीद है फरवरी और मार्च के महीने में मई 24 न्यू कोर्स के एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे। बट एग्जाम फॉर्म भरने से पहले पहले ही हमें कन्वर्जन प्रोसीजर करके रखना ही रखना है। फिर आती है आखिरी बात उन बच्चों की जिन्होंने नवंबर 23 के इंटर एग्जाम्स दिए और इंटर एग्जाम्स को देकर उनके दोनों ग्रुप क्लियर हो गए। भाई सीधा अब आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो गए तो अब सीधी सी बात है, अब आपको कोई कन्वर्जन प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। अब आपका अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करना, और अगला स्टेप है आपका फाइनल के अंदर रजिस्टर करना। जब आप फाइनल के लिए रजिस्टर करेंगे और फाइनल की फीस पे करेंगे, आई थिंक 18,000 ही होती है या पता नहीं कितनी होती है एग्जैक्टली, मुझे इस समय याद नहीं। जब आप फाइनल के लिए रजिस्टर करेंगे तो सीधा फाइनल के न्यू कोर्स में रजिस्टर होंगे आप, और फाइनल की स्टडी मटेरियल को न्यू सिलेबस का ही आप ऑर्डर कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। सीडीएस पोर्टल पे आपका कूपन लग जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइनल की फीस पे कर रखी है, आपको कोई भी और चीज पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप आर्टिकलशिप के लिए भी रजिस्टर कर रहे हैं तो आर्टिकलशिप के लिए भी कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकलशिप में स्ट्रेट अवे जब आप रजिस्टर करोगे तो आप 2 साल वाली आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल होगे। 3 साल वाली आर्टिकलशिप अब बची नहीं है। तो जो भी बच्चा आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कर रहा है वो दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद वो 2 साल वाली आर्टिकलशिप नहीं जाएगा। तो ऐसे बच्चों को कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। कर दिया है तो कोई टेंशन वाली जरूरत बात नहीं है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट था। बट नहीं किया तो सीधा फाइनल के लिए रजिस्टर कर लो, कन्वर्जन प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। और अब आते हैं फाइनल के स्टूडेंट्स पे। फाइनल के स्टूडेंट्स को भी 3 कैटेगरी में डाल दिया। एक वो फाइनल के स्टूडेंट जिन्होंने 1 जुलाई के बाद ही रजिस्टर किया अपने आप को। अगर आपने 1 जुलाई के बाद ही रजिस्टर किया तो आप ऑलरेडी फाइनल को न्यू कोर्स के अंदर ही आए होगे। न्यू कोर्स में आए होगे तो आपको मटेरियल भी न्यू कोर्स का मिलेगा। आप सीडीएस पोर्टल से जाकर उस मटेरियल को क्या करते हैं, डाउनलोड कर मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हैं, और आपका कूपन कोड वहां पर सीडीएस पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। उस कूपन के थ्रू कोई भी चार्जेस पे करने नहीं पड़ेंगे। जब भी आपका रेस्पेक्टिव अटेम्प्ट आएगा उस अटेम्प्ट से पहले पहले अपने एग्जाम फॉर्म भर देना। दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स दैट यू नीड टू डू। बात करते हैं उन फाइनल के स्टूडेंट्स की जिन्होंने नवंबर 23 अटेम्प्ट के अंदर ओल्ड सिलेबस में एग्जाम देने थे बट उन्होंने अपना अटेम्प्ट स्किप कर दिया, या फिर उन्होंने एक ग्रुप दिया एक ग्रुप नहीं दिया, दोनों ग्रुप अभी क्लियर नहीं हुए, या कुछ पेपर में एग्जामिशन है कुछ पेपर देने वाले हैं। यानी इन शॉर्ट बोलूं, आपके फाइनल के दोनों ग्रुप अभी तक क्लियर नहीं हुए तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। अब आपको जो रिमेनिंग पेपर बचे हैं या रिमेनिंग ग्रुप बचा है या दोनों ग्रुप बचे हैं वो मई 2024 के अंदर न्यू सिलेबस के अंदर देने होंगे। उसके लिए आपको पहले न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एज आई सेड, ऑटोमेटिक कन्वर्जन की कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आगे वीडियो के अंदर प्रोसीजर बताऊंगा आपको वो मेरे साथ प्रोसीजर करना है। प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब वो प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद हम सीडीएस पोर्टल पे जाकर न्यू मटेरियल ऑर्डर करेंगे। अगर आपके दोनों ग्रुप्स बचे हुए हैं तो दोनों ग्रुप्स का न्यू मटेरियल ऑर्डर करोगे, और अगर एक ग्रुप बचा है तो एक ग्रुप के ऑर्डर करोगे, या जो भी रिस्पेक्टिव हमारे सब्जेक्ट बचे हैं। इररिस्पेक्टिव आप मटेरियल कितने पेपर के लिए कर रहे हो, कितने ग्रुप्स के लिए ऑर्डर कर रहे हो, फीस आईसीआई ने कांस्टेंट रख रखी है 1000 रुपए। फाउंडेशन वालों के लिए 500 रुपए है, इंटर और फाइनल वालों के लिए 1000 रुपीज है। इररिस्पेक्टिव वो एक ग्रुप के ऑर्डर कर रहे हैं या 2 ग्रुप के कर रहे हैं। इवन आप आज की डेट में आपको जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है उसके मटेरियल भी सीडीएस पोर्टल पे अवेलेबल हो गई है। ठीक है जी। अब आपको ये प्रोसीजर करने के बाद वो मटेरियल ऑर्डर करना है 1000 रुपीज के अंदर। और लास्ट में, अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट, आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो गए हैं, फिर भाई आप ये वीडियो देख ही क्यों रही हो इतनी देर से? आपको तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। आप तो बस अपना रिमेनिंग जो ट्रेनिंग वगैरह रह गई है उसको खत्म कीजिए और आप तो सीए बन ही चुके हैं। तो पहले तो मैंने आपको एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया कौन से बच्चे को ये प्रोसीजर करना है, कौन से बच्चे को ये प्रोसीजर नहीं करना। अब आते हैं सर प्रोसीजर करना कैसे है। तो प्रोसीजर करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने एसएसपी पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है। तो आइए जरा एक लाइव डेमो दिखाते हैं आपको, और इस डेमो के दौरान जो भी डाउट्स आएंगे वो मैंने यहां पर अपनी स्लाइड के अंदर डाल रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एक सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं जिसने नवंबर 2023 तक ओल्ड सिलेबस के हिसाब से तैयारी करी थी और आप न्यू सिलेबस के लिए जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो कवर अप करना चाहते हैं, तो एवीजे एकेडमी सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो इंक्रीमेंटल टॉपिक्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए लॉ के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। साहिल ग्रोवर सर ने ऑलरेडी जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स आए हैं लॉ के वो अपलोड कर दिए हैं।
सेम वे में टैक्सेशन के, इनकम टैक्स और जीएसटी के जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे वो जब तक ये वीडियो पब्लिक होएगी तब तक अपलोड हो चुके होंगे या अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको अपलोड हुए मिलेंगे। जीएसटी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टैक्सेशन में आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक आए और किस किस तरह से हम उसे कवर करेंगे, तो मैंने यहां पर एक ये वीडियो बनाई थी फ्री इंटर ट्रांजिशन बैच के बारे में, जहां पर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कौन से टॉपिक हैं नए और किस किस तरह से उनको कवर कराया जाएगा। इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं ताकि आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा कंटेंट कवर करने के लिए कहीं पर भी अलग अलग बैचेस ना लेने पड़े। सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहीं पर प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ नए सिलेबस के हिसाब से रिवीजन भी करवाएंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। बाकी अगर आप हमारा फुल कोर्स जो एग्जिस्टिंग हुआ है वो लेना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं और मुझे पुराना सिलेबस भी कवर करना है, तो हमारी क्लासेस की हम फीस पर एब्सोल्युटली 50% ऑफ कर रहे हैं सारे रीअपीयर स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको फुल बैच लेना है जिसके अंदर आपको एग्जिस्टिंग सिलेबस में जो टॉपिक थे वो भी कवर अप करने हैं अच्छे से और न्यू सिलेबस वाले भी कवर अप करने हैं, तो आप हमारी क्लासेस 50% डिस्काउंट के ऊपर बाय कर सकते हैं। चलिए लेट्स गो बैक टू द वीडियो। अगला स्टेप है आपको एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करना है। एसएसपी पोर्टल आप सबको पता है eservices.ici.org। आप एसएसपी पोर्टल पे आओगे तो पहले आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। आपका यूजर आईडी आपका NRO CRO WRO ERO जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है @ici.org और पासवर्ड आपने ऑलरेडी सेट कर रखा होगा। इसी पासवर्ड के थ्रू आप पहले भी लॉगिन करते थे, तो एक बार लॉगिन करते हैं फिर आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप एसएसपी पोर्टल के अंदर लॉगिन करेंगे, सबसे पहले आपको लॉगिन करके अपनी डिटेल्स दिख रही होंगी। ये जो मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो एक सीए फाइनल के स्टूडेंट की कर रहा हूँ। तो आप सीए इंटरमीडिएट के हैं तो प्रोसीजर लगभग सेम रहेगा, सीए फाउंडेशन का है तो भी प्रोसीजर लगभग सेम रहेगा। तो इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। बस चेंज यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर कोर्स का न्यू फाइनल लिखा है, आपका न्यू फाउंडेशन लिखा होगा या न्यू इंटर लिखा होगा। न्यू वर्ड से धोखा मत खाइए, ये न्यू सिलेबस वाला न्यू नहीं है। जिसको हम ओल्ड सिलेबस बोल रहे हैं ना, वो भी आज से 4 साल पहले चेंज हुआ था। आपको पता है आईपीसीसी से इंटरमीडिएट में आया था, फाइनल के साथ भी हमने चेंज किया था। तो आपका ओल्ड सिलेबस में भी होंगे आपका न्यू फाउंड या फिर न्यू इंटर या न्यू फाइनल लिखा होगा। दैट डज नॉट मीन कि आप न्यू सिलेबस के अंदर आ चुके हो। तो न्यू सिलेबस के अंदर जो आगे इनके कीवर्ड्स हैं वो इनके डिफरेंट है। अभी बताता हूं क्या अलग वर्ड आएगा वहां पर। तो सबसे पहले आप यहां पर आएंगे, स्टूडेंट फंक्शन के अंदर ही आपको यहां पर लिखा दिख जाएगा कन्वर्ट का। सर यहां तो दिख नहीं रहा क्योंकि इसका ना मैंने ऑलरेडी इस स्टूडेंट का ऑलरेडी एप्लीकेशन भरना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने जानबूझ के ये प्रोफाइल दिखाया है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोशिश नहीं करी तो यहां पर कन्वर्जन फॉर्म का एक लिंक आ रहा होगा, आपको उस बटन को प्रेस करना है। या अगर आपका ये यहां पर नहीं आ रहा तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जो स्टूडेंट फंक्शंस है ना इस पे प्रेस करना है और अंदर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। कहां से खुलेगा एक बार दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आपने स्टूडेंट फंक्शंस पे प्रेस किया तो इस तरह की विंडो खुलेगी। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको आना है सबमिटेड या पेंडिंग एप्लीकेशंस। इस पे प्रेस करोगे ना तो आपने अगर पहले कोई एप्लीकेशन भरते भरते छोड़ दी थी तो वो वहां अंदर चली जाती है, उसका ऑप्शन बाहर मेन विंडो में आना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार अंदर चलते। सबमिटेड और पेंडिंग एप्लीकेशंस को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट इस तरह से आपको विंडो दिखेगी जिसके अंदर आपको कन्वर्जन एप्लीकेशन वाले टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही इस टैब पर आप क्लिक करोगे तो आपके इस तरह से कन्वर्जन एप्लीकेशन अगर कोई पेंडिंग चल रही होगी तो वो आप दिख जाएगी। जैसे ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये एप्लीकेशन भरनी शुरू करी थी। दैट इज वाई मेन जो हमारा डेस्क बोर्ड था वहां पर वो ऑप्शन नहीं दिख रहा था कन्वर्ट करने का। अब वो एप्लीकेशन अंदर आ गई है, आपको ये एप्लीकेशन दिख रही है तो ये जो एक्शन वाली टैब है ना व्यू, इस पर आपको प्रेस करना है। यहां से वो विंडो ओपन हो जाएगी हमारी कन्वर्जन वाली। चलिए आगे शुरू करते हैं प्रोसीजर। जैसे आप उस पर प्रेस करोगे एप्लीकेशन ना 5-10 सेकंड लेगी प्रोसेस होने में, 5-10 सेकंड का वेट करना है और 5-10 सेकंड बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है ना ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। बेस्ड ऑन योर एसएस पोर्टल की जो एसएसपी पोर्टल की डिटेल्स है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएंगी। आपको सिर्फ उन डिटेल्स को एक बार देखना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। अब अगला पेज जो आपको मिलेगा ना वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। इंटरमीडिएट को थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, फाउंडेशन के बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट होगा और फाइनल वालों को थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एज आई सेड ये स्टूडेंट फाइनल वाली स्टूडेंट है तो इसकी विंडो आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ पे लिखेगा ओल्ड कोर्स आपका ऑलरेडी कौन सा है, ये न्यू फाइनल जो है ये ओल्ड कोर्स का टैग है। नए कोर्स का टैग क्या है, CONFIN। सिमिलरली इंटरमीडिएट का जहां तक मुझे पता है CONIN23 है और फाउंडेशन वालों का COFOFND या फिर कुछ इस तरह से है। ये एक नया कोड है,
ठीक है जी, जो आपका आ जाएगा। और यही हमारा तरीका है, बाद में एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाएगी ना, थोड़े दिन बाद हमारे पास तरीका क्या है कि हमारा कन्वर्जन हो गया या नहीं। जब हमारा न्यू कोर्स का वहां पर टैग एसएसपी पोर्टल में दिखने लग जाएगा, वो वाले कोड दिखने लग जाएंगे, इसका मतलब हम कन्वर्ट हो चुके हैं। राइट नाउ जितने भी स्टूडेंट्स का मैंने कन्वर्जन का डिस्कस किया उनके साथ, उनको कोई भी मेल नहीं आ रही आईसीआई की तरफ से। तो आपके पास चेक करने का कि आपका प्रोसीजर हो गया या नहीं, एक ही तरीका है कि जब आपका पुराने वाले के मुकाबले नए वाला कोड लिखा आने लग जाए एसएसपी के अंदर, वो आपका एक तरह से कन्वर्जन हो गया। अब यहां पर क्योंकि ये फाइनल की स्टूडेंट है, तो यहां पर ये एक चीज पूछ रहे हैं, इलेक्टिव पेपर कौन सा है। इलेक्टिव पेपर का कॉन्सेप्ट फाइनल के अंदर ही होता है, इंटरमीडिएट वालों और फाउंडेशन वालों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर क्योंकि फाइनल के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग की डिटेल्स और आईपीसीसी वगैरह पासिंग की डिटेल पूछ रहे हैं। इंटर के बच्चों से फाउंडेशन की डिटेल पूछेंगे और फाउंडेशन वालों से सिर्फ 12th क्लास की डिटेल। अगर आप इन डिटेल को फिल नहीं भी करोगे तो भी सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैंडेटरी डिटेल्स नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा आपको ये कहीं ना कहीं आप फिल जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब आखिरी विंडो पे आते हैं। आखिरी विंडो के अंदर आओगे तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अपलोड करनी है। क्या क्या? आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है अगेन जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, और यहां पर वो आपसे पूछेंगे कोर्स की मार्कशीट। अब इसको लेकर कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है। वैसे तो मैं बता दूं कोर्स मार्कशीट ना कुछ बच्चों के केस में नहीं भी पूछ रहे, नहीं पूछ रहे तो अच्छी बात है, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट के केस में यहाँ पे कोर्स मार्कशीट पूछ रहे हैं, तो बच्चों को डाउट ये आ रहा है किस चीज की मार्कशीट डालनी है। तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया अपनी स्लाइड के अंदर आपको कौन कौन सी। अगर आप एक फाउंडेशन स्टूडेंट हो कन्वर्जन वाले, तो आपको अपनी इमीडिएटली पहले वाली यानी 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, ये कन्वर्जन प्रोसीजर कर रहे हो और आप फाउंडेशन रूट से इंटर में आए हो, तो आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया है, तो जो ग्रुप क्लियर हो गया उसकी मार्कशीट डाल दो। अगर आपका अभी तक इंटरमीडिएट का कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो फाउंडेशन की जो मार्कशीट थी वो अपलोड कर दो। इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हो, एक ग्रुप अभी तक क्लियर हो चुका है, कन्वर्जन जब कर रहे हो तो उस ग्रुप की मार्कशीट डाल देना जो क्लियर हो गया है इंटरमीडिएट का। एक भी ग्रुप अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसको अपलोड कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, एक ग्रुप क्लियर हो चुका है तो उस ग्रुप की मार्कशीट अपलोड कर दो। एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो इंटरमीडिएट के जो एग्जाम्स आपने क्लियर करे हैं उसके मार्कशीट को आपको अपलोड कर देना है। जब आप ये चीज अपलोड करोगे तो दो चीजों का ध्यान रखना, आपको ओरिजिनल मार्कशीट अगर अवेलेबल है तो ओरिजिनल की स्कैन कॉपी को अपलोड करना। अगर ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, जैसे खासकर अभी फाइनल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट थोड़े दिन पहले ही आया है, फाउंडेशन का तो अभी आया ही नहीं है, तो मार्कशीट आने में टाइम लगेगा, तो उस केस में इंटरनेट से जो डाउनलोडेड मार्कशीट है उसी को ही अपलोड कर देना। ये एक मियर फॉर्मेलिटी है जो इस केस के अंदर ये मांग रहे हैं, इससे कोई आपकी कन्वर्जन प्रोसीजर को रोका नहीं जा रहा। इतने बच्चों ने अभी तक कन्वर्ट किया, मैंने कहीं पर भी नहीं सुना। तो आप आराम से ठंडे दिमाग से मार्कशीट अपलोड कर लेना, इसको लेकर बिल्कुल भी डरना मत। अगली चीज मैं आपको बताया, जैसे ही आप ये प्रोसीजर करने के बाद ये तीनों को अपलोड करोगे, आपको यहां पर दिखेगा फीस अमाउंट कितना है, 0 दिखा रखा है, क्योंकि कन्वर्जन की एज सच कोई फीस वो चार्ज नहीं कर रहे। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे प्रेस करना है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी नंबर ओटीपी आएगा, वो आपको डालना है, एंड विद दैट आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हो जाएगा कंप्लीट। सर एक बार हमने कन्वर्जन प्रोसीजर कर लिया तो क्या हमें कोई एसएमएस कोई मेल आएगी? द आंसर इज नो। आईसीआई की तरफ से कोई भी एसएमएस मेल नहीं आ रही है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम कन्वर्ट हो गए हैं? दो तरीके हैं चेक करने वाले कि हमारा कन्वर्जन प्रोसीजर हो गया है नहीं। अब वो दो तरीके बता देता हूं मैं आपको। जब आपका कन्वर्जन प्रोसीजर हो जाएगा ना, उसके थोड़े दिन बाद, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूंगा 8 से 10 दिन बाद, आपको बार बार लॉग इन करके एसएसपी पोर्टल पे खुद चेक करना है। अगेन आई एम सेइंग कोई एसएमएस कोई ईमेल नहीं आएगी आपको कंफर्मेशन की आपका कन्वर्जन प्रोसीजर हो गया है। आप फिर से अपने एसएसपी पोर्टल पे आओगे और जो ये दिख रहा है ना आपको न्यू फाइनल दिख रहा है, जैसे ये फाइनल की स्टूडेंट है तो नो न्यू फाइनल दिख रहा है, इसकी जगह CONFIN23 लिखा आ जाएगा। फाउंडेशन हो तो उस तरह से न्यू टैग आ जाएगा जो भी आपको मैंने दिखाया था, COFND या FOND इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह से अपना इंटरमीडिएट के अंदर भी कोड चेंज हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है अपना, जैसे आपका यहाँ पर करंट कोर्स का कोड चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया हमारा कि हम न्यू के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, एक और तरीका है, आप सीडीएस पोर्टल के थ्रू भी पता लगा सकते हो कि आपका कन्वर्जन हो गया यानी। तो एक बार सीडीएस पोर्टल पे चलते हैं, वहां पे मटेरियल कैसे ऑर्डर करना है वो भी दिखा देता हूं, और चेक कैसे करना है कि हमारी कन्वर्जन हो गया या नहीं हो गया वो भी दिखा देता हूं एक बार। आईसीआई के सीडीएस पोर्टल पे जाओगे, सीडीएस पोर्टल तो आपको पता है ICI-cds.org नाम की वेबसाइट है। जैसे आप वहां जाओगे ना, आपको ऊपर ही यहां पर एक नोट दिखा देगा वो, और ये नोट मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब तक आप न्यू सिलेबस में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर नहीं कर पाओगे। फ्री नहीं है, सॉरी, 500 रुपए या 1000 रुपए के डिस्काउंटेड रेट पे ऑर्डर नहीं कर पाओगे, आपको फुल प्राइस पे करना पड़ेगा। वही डिक्लेरेशन वो यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे मटेरियल को ऑर्डर करना चाहते हो तो पहले अपने न्यू सिलेबस में कन्वर्जन कर लो, जो भी थोड़ी देर पहले हम करके आए। चलिए अब मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ इसके अंदर।
सीडीएस पोर्टल में आई थिंक आपको एक चीज तो पता ही होगी कि सीडीएस पोर्टल के अंदर आपको लॉगिन करने के लिए अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना होता है, बट अनलाइक एसएसपी पोर्टल यहाँ पर @ICI.org नहीं लगाना होता। तो जो भी आपका एनआरओ सीआरओ ईआरओ है, सिर्फ वो नंबर लिखना है, @ICI.org यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ हमें पासवर्ड नहीं डालना होता, यहाँ हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। बेस्ड ऑन दैट हम कैप्चा डालेंगे और इसके अंदर साइन इन कर लेंगे। सबसे पहले तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, पहले आपका आपका जो बैग है वो एम्प्टी होगा। तो आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन सी बुक्स ऑर्डर करनी है। आप स्टूडेंट के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन न्यू कोर्स दिखेगा। इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो तीनों तरह का पूछेगा, फाइनल, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट। आप अपना जो भी बंडल है उसे ऑर्डर कर लेंगे। जैसे मैं फाइनल का यहाँ पर दिखाऊं तो फाइनल के अंदर आपको हिंदी वाला भी मिलेगा, इंग्लिश वाला भी मिलेगा। इंग्लिश के अंदर आपका स्टडी मटेरियल ये हो गया ग्रुप 2, ये हो गया हमारा ग्रुप 1 और ये हो गया हमारा सेल्फ पेस मॉड्यूल। अभी इसका प्राइस दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप उसे सेलेक्ट करके आप उसको ऐड टू कार्ट कर दीजिए। ठीक है, बुक्स को अपना ऐड टू कार्ट करने का एक बार चेक कर लेना कि आपने सारी बुक्स ओके करी है या नहीं। दोनों ग्रुप की अलग अलग ऐड टू कार्ट होती है और फाउंडेशन में तो एक ही बंडल होता है। अब जब यहाँ पर देखोगे ना, पहले तो आपको यहाँ पर अपना डिलीवरी एड्रेस दिखेगा। ये डिलीवरी एड्रेस चेक कर लीजिएगा कि ये सही है या नहीं। अगर इसको एडिट करना है यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कुछ केसेस में मैंने देखा है कि एडिट करते हो ना तो ओटीपी, एडिट करने से पहले ओटीपी मांगता है, वो ओटीपी डिलीवर नहीं हो रहा, वो एक टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है काफी समय से, जो बच्चों की कंप्लेन आ रही थी हमें। अगर वो टेक्निकल फॉल्ट सही हो गया है तो एडिट आसानी से कर लोगे। अगर वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ओटीपी नहीं आ रहा आपके पास एडिट करने के लिए, तो आपको आईसीआई को एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा। सीडीएस पोर्टल वाली मेल पे मेल आईडी जो दे रखी है इस पोर्टल पे, वहां पर मेल करना पड़ेगा कि प्लीज मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज कर दो। अदरवाइज अब शायद मेरे हिसाब से वो एरर शायद ठीक हो गया हो। तो अब यहां पर पेमेंट समरी में देखोगे ना, एट प्रेजेंट यहां पर 3375 की पेमेंट दिखा रहा है। अगर यहां पर वो पेमेंट दिखा रहा है और यहां पर आपको अप्लाई कूपन नाम का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब अभी आपकी कन्वर्जन पूरी नहीं हुई है। और जैसे ही आपकी कन्वर्जन पूरी हो जाएगी, जैसे कि आपने कन्वर्जन की एप्लीकेशन फाइल करी, लगभग 7 से 10 दिनों के बीच में आपको यहां पर ऑप्शन दिखने लग जाएगा, अप्लाई कूपन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके लिए कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट कूपन इटसेल्फ इज अ इंडिकेटर दैट आपका कन्वर्जन का प्रोसीजर हो चुका है। उस अप्लाई कूपन पे प्रेस करेंगे। जैसे आप अप्लाई कूपन पे प्रेस करेंगे, अगर आपका फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो यहां पर 500 रुपए की फीस हो जाएगी, और अगर आप इंटरमीडिएट और फाइनल के स्टूडेंट हो तो यहां पर 1000 रुपीज की फीस हो जाएगी। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, एट प्रेजेंट इनके पोर्टल पे एक दिक्कत ये है कि यूपीआई से पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। पूरा देश यूपीआई से पेमेंट कर रहा है और हमारे आईसीआई के पोर्टल के ऊपर क्यों यूपीआई से पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, आई हैव नो आइडिया। कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन है तो प्लीज कार्ड से ही पेमेंट करिएगा। अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है, किसी और से कार्ड पेमेंट करके आप उसको पैसे दे सकते हैं, बट द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसीजर। मैंने जितने भी आपको बुक्स को ऑर्डर करते समय डाउट्स आएंगे वो भी मैंने यहां पर लिख दिए। और यहां पर प्लीज टेक केयर, ये जो फीस है 500 रुपए या 1000 रुपए फाउंडेशन और इंटर वालों से और फाइनल वालों से, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी अपना कूपन यूज कर लिया, ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस की बुक मंगवा रखी थी। अगर आपने ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस की बुक नहीं मंगवा रखी थी तो न्यू सिलेबस की बुक भी आपकी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही आएंगी। फिर तो आपको ये 500 या 1000 रुपए भी पे नहीं करने पड़ेंगे। सीडीएस पोर्टल से आपको कोई मेल नहीं आएगी कन्वर्जन के बाद, ना ही आपको एसएसपी पोर्टल से मेल आएगी। सो द ओनली वे टू चेक आपका कन्वर्जन हो गया या नहीं, वो मैंने वो 2 तरीके आपको बता दिए। एसएस पोर्टल पर जाकर चेक कर लेना, और सीडीएस पोर्टल पे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका कूपन आ जाएगा। उसके बाद आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट ए टू जेड इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज इस वीडियो को किसी ना किसी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और यूट्यूब के एल्गोरिथम को खुश करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी डाउट्स होंगे विद रिगार्ड टू न्यू कोर्स, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस, डेडिकेटेड गाइडेंस कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अगर आपकी कोई भी डाउट रह गया है तो ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।